Teachers' enthusiasm. Teachers' enthusiasm is very vital in the classroom. If teachers want to be counselors as well, then they must display the element of enthusiasm. जब आप पुरजोश तरीके के साथ क्लास में पढ़ाते हैं या जोश का इजहार करते हैं, तो स्टूडेंट्स भी ये समझते हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग जो है, दिस इज नॉट ओनली अ सीरियस बिजनेस बट दिस इज अ जॉयफुल एक्टिविटी. तो आपका जो जज्बा है पढ़ाने का और आपका जो जोश है वो टीचिंग में ज़रूर होना चाहिए. टीचिंग जो है वो उसी वक्त इफेक्टिव हो सकती है जब एंथुजियाज्म का जो एलिमेंट है वो उसमें बहुत ज़्यादा हो. जब आप टीचिंग को रूटीन एक्टिविटी लेकर पढ़ाते हैं और मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर जो एलिमेंट ऑफ फीलिंग्स हैं वो नहीं आती. फीलिंग्स आर जनरेटेड थ्रू द डिस्प्ले ऑफ एंथुजियाज्म, और इसमें जो है टीचर की जो एफिकेसी है वो भी सामने आती है. अ टीचर इज एफिकेशियस व्हेन ही और शी डिस्प्लेज द एलिमेंट्स ऑफ एंथुजियाज्म. इसमें टीचर की कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल्स जो हैं वो सामने आते हैं. इसका मतलब ये है कि टीचर जो है वो पढ़ाने का शौक भी रखता है और वो जज्बे के साथ पढ़ा रहा है. और जहाँ पर वो इस चीज़ का मुजाहरा करेगा वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट की रैपो बिल्डिंग भी बहुत अच्छी होगी. Teachers and students both will enjoy the teaching and learning process, and teachers will take care of the students in the classroom very well by the display of enthusiasm. So this is something which is important, or this will lead to the students modeling the same behavior. When a teacher is enthusiastic, the students will be enthusiastic. So this is a two-way journey, a two-way process. So whatever characteristics you want the students to display, you need to display them yourselves first. So enthusiasm is one of those characteristics जिसमें आपको जो है वो पुरजोश तरीके के साथ पढ़ाना और जज्बे के साथ पढ़ाना. इसमें अगर आप ये इस तरह पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स जो है वो रेसिप्रोकेट करेगा और स्टूडेंट भी अपनी टीचिंग एंड लर्निंग को उसी जज्बे के साथ जो है वो करने की और सीखने की वो सलाहियत अपने अंदर पैदा करेगा. So this is something which we must give attention to, and this is something that we must display. जब हम enthusiasm की बात करते हैं, so that is a positive reinforcement. ये एक बड़ा खुश आइंद जज्बा है जिसके जरिए स्टूडेंट्स की टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो बेहतर तरीके से होती है और स्टूडेंट्स दे बिकम विलिंग टू लर्न. और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स बिकम क्यूरियस. Students become curious because they feel that the teacher is not only curious, but the teacher is very enthusiastic in teaching something. So this brings in the element of curiosity. They become inquisitive. They want to discover and they want to learn more. So this curious principles actually makes them reflective. So teacher का जो जज्बा है, it leads to better learning outcomes. और इसके साथ साथ जब आप जज्बे के तहत पढ़ाते हैं तो it actually meets the safety needs of students also, because you will take care of students anyway. और उसके साथ साथ it actually brings in the element of self-esteem. Students feel important, they feel respected because you are showing genuine concern. और again इसमें जो element of rapport building है वो आती है. हम जब टीचर के एंथुजियाज्म की बात करते हैं, स्टूडेंट्स गेट इंगेज्ड इन लर्निंग बेटर. स्टूडेंट्स टेंड टू लर्न मोर बिकॉज यू आर very curious and you are very enthusiastic about the teaching learning mechanisms. और इसके साथ साथ वो ज़्यादा देर तक उनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है टीचिंग एंड लर्निंग का, जहाँ पर टीचर का जज्बा उसमें शामिल हो. जहाँ पर टीचर का जज्बा शामिल नहीं होगा वहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो सरफेस लेवल की टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस पर तवज्जो देते हैं. मगर जहाँ टीचर जो है वो खुद जज्बे के तहत पढ़ाते हैं तो वहाँ पर डीपर लर्निंग टेक्स प्लेस. एंड व्हेन देयर इज डीपर लर्निंग देन द एलिमेंट ऑफ एनालिसिस एंड द एलिमेंट ऑफ सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन कम्स देयर. सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के जो हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इन एक्शन आते हैं. और ये तभी आते हैं जब टीचर्स जो हैं वो डीपली पढ़ाते हैं, वो जज्बे के तहत पढ़ाते हैं, बिकॉज दे देन बिल्ड गुड रेपो विद द स्टूडेंट्स. एंड व्हेन रेपो बिल्डिंग इज डन देन स्टूडेंट्स आर ईगर टू लर्न because then they identify that teachers are taking a genuine interest in teaching and they want students to learn. So students also then display the same quality. They also reciprocate with the same enthusiasm. And that is what is needed in the classroom.
For any successful teaching and learning to take place, the element of enthusiasm needs to be there.